मध्य प्रदेश में आफत की बारिश का दौर लगातार जारी है और सूबे के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने आम जनता की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि कई इलाकों में भारी जलभराव के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में हेवी रेनफॉल का भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 दिनों तक प्रदेशवासियों को इस झमाझम बारिश से राहत मिलने के आसार बिल्कुल नहीं हैं। तो एमपी में ये आफत की बारिश की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम की है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ पानी का सैलाब दौड़ रहा है। धाम में पहाड़ियों से झरने उफान पर हैं और पानी सीधे मंदिर परिसर तक पहुंच रहा है। हालांकि गोमुख की जलधारा तेज होने से भगवान शिव का अद्भुत प्राकृतिक श्रृंगार देखने को मिल रहा है। छतरपुर खंडवा की 2 तस्वीरें। एमपी में आफत की बारिश, सड़कों पर सैलाब। इसी बीच भोपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। हालात ये हैं कि राजगढ़ को जोड़ने वाला मार्ग बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नदी के बीच बनाए गए अस्थायी रास्ते पर पानी आने के बाद उसे बंद करना पड़ा। तो वहीं नदी पर बना पुल पहले से ही जर्जर हालात में था, जिसके कारण लोगों को परेशानियां हुई। मार्ग बंद होने से बैरसिया से नरसिंहगढ़ जाने वाले यात्रियों को अब करीब 60 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। कोई सूचना नहीं दी गई है शासन प्रशासन के द्वारा, और यहाँ से निकलने में सभी लोगों को करीबन यहाँ से 50 गांव हैं जिनको सभी को समस्या आ रही है। आने जाने का एक ही रास्ता है, प्रशासन ने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिया है। इस पुल से जो है 50 गांव जुड़े हुए हैं। बहुत भारी परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है। कितने लोग यहाँ से रोजाना आना जाना करते हैं? रोजाना कम से कम अब गिनती कौन कर पाएगा। फिर भी 5-7 हजार लोग तो रोज बहुत ज्यादा, कम से कम 25,000 लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा पड़ रही रोजाना की। मवेशी चराने में भी दिक्कत आती है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। बाजार हमारा नरसिंहगढ़ करते हैं, हम बैरसिया से 30 किलोमीटर पड़ता है, नरसिंहगढ़ 9 किलोमीटर पड़ता है, पास में पड़ता है। नरसिंहगढ़ का बाजार करते हैं। राजधानी भोपाल को राजगढ़ और नरसिंहगढ़ से जोड़ने वाला यही वह पार्वती नदी का क्षतिग्रस्त पुल है, जिसे प्रशासन ने दोनों तरफ दीवारें उठाकर बंद कर दिया है। नदी में पानी ज्यादा है और ये जो वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया था, यानी एक वैकल्पिक मार्ग प्रशासन के द्वारा यहाँ तैयार किया गया था, वह भी पानी में डूब चुका है। और अब यहाँ के लगभग 50 गाँव के लोगों को आना जाना करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा है। जो रास्ता है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी का चक्कर खा के उन लोगों को जो है नरसिंहगढ़ पहुंचना पड़ता है। अभी इस पुल के जरिए अगर बात करें तो मात्र 8 या 9 किलोमीटर की दूरी थी, जो अब 70 किलोमीटर की दूरी हो गई है। लोग परेशान हैं, उनको कोई सूचना भी नहीं दी गई और प्रशासन ने दोनों तरफ दीवारें खड़ी कर दी हैं। और कैसे हैं हालात अलग अलग जिलों में? छतरपुर से नरेंद्र परमार, खंडवा से अमित जायसवाल, मंडला से कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छतरपुर से सहयोगी नरेंद्र जुड़े हैं। नरेंद्र, कैसे हैं हालात? भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है और जीवन अस्त व्यस्त हम देख ही रहे हैं। वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए, जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से जो मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी, हैवी बारिश का जो अलर्ट दिया था, उसको लेकर छतरपुर जिले में भी बारिश लगातार हो रही है। सुबह होती है, कभी शाम को होती है। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बारिश का जो दौर है इस तरह से शुरू हुआ है कि अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जहां तक बात की जाए छतरपुर जिले के जटाशंकर धाम की, जिसको बुंदेलखंड का केदारनाथ धाम भी कहा जाता है, यहाँ पर बीती रात इस तरह से जो बारिश हुई है कि पूरा परिसर ही जलमग्न हो
हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जो जल था वो चारों तरफ झरने बह रहे थे पहाड़ी की, और लोग और जो भक्त थे वह इस पूरी बारिश से परेशान होते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में दर्शक स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि जल भराव की स्थिति इस तरह थी कि चारों तरफ जहां भी नजर डालते थे वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा था, और पानी का अंबार यहां पर बिल्कुल लगा हुआ था और लोग यहां पर बराबर यहां पर परेशान हो रहे थे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो रुक रुक के यहां पर छतरपुर जिले में हो रही है बारिश है, वो पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। वहीं कहीं कहीं पर स्कूल जहां पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में भी जल भराव की समस्या हुई है, और कहीं पर आम सड़कों पर भी यहाँ पर जैसा कि खजुराहो इलाके में आम जो नेशनल हाईवे द्वारा 4 लेन का निर्माण कराया गया है, उस 4 लेन पर भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बारिश के बाद यहाँ पर लगातार शासन प्रशासन के जो दावे होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी भी पोल यहाँ पर खुलती नजर आई है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। अमित, खंडवा में कैसे है हालात और अब तक कितनी बारिश पड़ चुकी है, और वहां पर भी क्या इसी तरह सड़कें लबालब हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है, वहां पर भी लोग परेशान हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर खंडवा की बात करें तो खंडवा में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। चूंकि अरब सागर में मानसून की जो नमी है उसकी वजह से महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, और हमारा जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ है और यहाँ भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले साल अब तक 205 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल अब तक 256 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी कि 50 मिलीमीटर अधिक बारिश अब तक हुई है। और हालात ऐसे हैं कि घरों से लेकर पुल पुलियाओं से लेकर खेतों तक में जलभराव की स्थिति है। इस वक्त मैं खंडवा के घासपुरा उर्दू स्कूल परिसर में मौजूद हूं, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां जल जमाव की स्थिति है। स्कूल का एक कैंपस है और ये आप देख सकते हैं नजारा। मैं आपको यहां से तस्वीरें जिस तरह से दिखा रहा हूं, अंदर जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल ये उर्दू स्कूल है खंडवा का, और ये जो नजारा है ये तस्वीरों में यहाँ से बच्चों का आना जाना होता है और इस तरह जल जमाव की स्थितियां हो रही। तो जो दावे किए गए थे मानसून से पहले की जो जल निकासी है उसके प्रबंध पुख्ता कर दिए गए हैं, कर दिए जाएंगे, लेकिन उन दावों की जो पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है कि एक स्कूल परिसर में इस तरह का जल जमाव है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग परेशान हो रहे हैं। जब पुल पुलियाओं पर पानी जा रहा है तो जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार कर रहे हैं। दावे ये किए गए थे कि टीमें तैनात की जाएगी ताकि लोग उस समय रपट को पार न कर पाए जब पानी हो, लेकिन वो दावे भी पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। तो जिला प्रशासन हो चाहे नगर निगम हो, दावों की पोल भी ये मानसून का जो बारिश है वो खोल रही है और हालात इस तरह से हो रहे हैं कि जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। हालांकि अभी बारिश थमी हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो रही है और आज शाम तक मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि आज से लगातार 2-3 दिनों तक और बारिश का दौर जारी रह सकता है। ठीक, लगातार बने रहिए। कृष्णा, मंडला में कैसे हैं हालात? वहां पर भी कितनी अभी तक बारिश हुई है और लोगों का क्या कहना है? वाकई ये बारिश राहत लेकर आई है या आफत? अच्छा, बिल्कुल बता दूं आपको कि आपको मैं सीधे तस्वीर भी दिखाता हूं कि जिस तरीके से जो मंडला जिले में बारिश हो रही है, जो मंडला जिले के जो ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, डिंडोरी अमरकंटक क्षेत्र में जो जहां से बारिश हो रही है, उस दर से मां नर्मदा का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जो मां नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। और कहा जा सकता है कि कुछ ही अगर ऐसे ही ऊपरी क्षेत्रों में जो बारिश अगर होती रही तो ये मंडला जिले का जो छोटा रफ्ता पुल है वह डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जो है मां नर्मदा अपने तेज बहाव में है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए। उसे देखते हुए जो होमगार्ड SDRF है इनकी टीम की जो तैनाती की गई है घाटों पर, आप देख सकते हो तस्वीरें कि यहाँ पर होमगार्ड के जवान तैनात है और लोगों को यहाँ पर जो भक्त श्रद्धालु आते हैं मां नर्मदा के दर्शन करने, उन्हें यहाँ पर आने से पूरी तरह से रोक दिया गया है और जगह जगह पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है कि नर्मदा नदी के लगातार बढ़ता जा रहा है, गहराई यहाँ जा रहा है। तो इस लिहाजे से लोगों को हम सीधे से ही बात कर लेते हैं। भैया, कैसे हालात है, कितने दिनों से क्या देख रहे हैं आपके साथ पर? अभी पानी बहुत तेज कर रहा है पर मंडला में। अभी यहाँ रफ्ता में पानी मतलब ज़्यादा हो गया है, इसलिए ड्यूटी लगाई गई हम लोगों की। हम लोग को 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है यहाँ पर। 24 घंटे निगरानी रहती है और रेगुलर ड्यूटी चलती रहती है कंटिन्यूस। अभी कितना बढ़ा हुआ जल स्तर देखते हैं आप? अभी तो कुछ कम हो गया, 2 दिन पहले ज़्यादा पानी था, माने पुल 2 फीट बाकी था ऊपर उछलने के लिए।
छोटे पोस्ट पर पानी जाने के लिए अभी कुछ कम होते जा रहा है, बारिश कम होने का है। तो ये थे होमगार्ड के जवान जो बता रहे हैं कि अभी जो बारिश 1-2 दिनों से जो कम हुई है उसके कारण से अभी हालांकि नर्मदा का जो जल स्तर है कम हुआ है, लेकिन अभी भी मां नर्मदा पूरे उफान पर है। लगातार जो जल स्तर है वह बढ़ता जा रहा है। और अभी आप देख लीजिए यहाँ पे जो छोटे छोटे जो मंदिर थे आप देखेंगे तो वह पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कई घाट जो है वह जलमग्न हो चुके हैं। और यहाँ पर जो मां नर्मदा का जो मुख्य घाट कहलाया जाता था, महेशमती घाट, रपटा घाट, यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से आने पर मनाही कर दी गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का ही जानकारी को साझा करने के लिए। और